ही बदकिस्मती है कि हम हर बात में जातिवाद ढूंढ लेते हैं, और ख़ास तौर से ये राकेश सर तो एक्सपर्ट हैं इस काम के, जाति ढूंढने में। क्योंकि जाति चंदा भी दे दे, जाति गैल भी हो जा, जाति इकट्ठी भी हो जा, जाति की भावनाएं भड़का के। ब्रजभूषण शरण सिंह भी, हाँ सुना है मैंने, 5 तारीख को पंचायत, वो भी अयोध्या में कर रहे हैं। अब ठीक है, जब कोई किसी को लिपटेगा तो अपना दुख दर्द तो किसी के सामने कहेगा, लेकिन इन्हें फिर मेरा कहना यह है, खाप के चौधरियों से मेरी अपील यह है, सब लड़की वाले हैं, सबके लड़कियां हैं, लड़की अगर किसी आदमी के नहीं होगी, उसकी भतीजी भाणजी होगी, बहन का होगी। इन्हें दोबारा से ठंडे दिमाग से इस बात पे विचार करना चाहिए और रेसलिंग फेडरेशन में जाके बात करनी चाहिए और अखाड़ों में बात करनी चाहिए। चौधरी नरेश से जो लड़की यहाँ काकरान है पुरबालियान की, उसका पता ढूंढ के उससे बात करनी चाहिए नरेश को। हमारे जिले की लड़की है, अगलाली हो क्या रहा लेवल पे। ये जो एकदम से किसी की सुन के चल दिए, ये गलत बात है। और फिर चलने में क्या हुआ कि उस कल की पंचायत में खाप चौधरी चलो थे जो थे, नेता सारे जाली विपक्षी, जिन्हें ढूंढ रहे, जिन्हें और कुछ तलाश में नहीं, वे खाली घूमते फिरो जहाँ कहीं को कोई टुकड़ा राजनीति का मिल जा, राजनीति का मिल जा, वे अपना सब जालिए वहाँ। पहले से क्यों नहीं गए? अगर ये नेता और ये चौधरी साहब जो है, इतना ही बेटियों का दर्द है, बेटी वो भी है जो दिल्ली में चक्कू से मारी गई, 20-30 चक्कू मारे गए उसके, वहाँ तो कोई नहीं जा रहा क्योंकि वो दलित थी। वहाँ तो रावण भी नहीं जा रहा, उसकी तो बिरादरी का मसला था। यहाँ तो रावण आ लिया। इनके मकसद कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है, इनके उद्देश्य कुछ और हैं, मकसद कुछ और हैं। ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंक के, और भाई किसी तरह, क्योंकि जब से वो आंदोलन खत्म हुआ, किसान आंदोलन, कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए इस बीच में इन्हें यह है या कहीं थारा नाम हो जा, कहीं कुछ और हो जा। आप भी तो किसी खाप के चौधरी है, आप नहीं चाहते कि बेटियों को समर्थन मिले? आपको भी जाना चाहिए था, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। बात सुनो, हम बेटी को समर्थन देने को, मैं उन्हें गलत नहीं बता रहा, लेकिन आंख मीच के अगर हम बड़े हैं, हाँ मैं एक खाप का चौधरी हूँ, मैं पछादों का चौधरी हूँ, लेकिन हमें ये मतलब नहीं है कि बेटी सबकी साझी होती है। बेटियों का ये मतलब नहीं, हमारा काम है, हो सके हमारा ही बालक गलती पे हो सके हमारे बालक की समझ में कम आ रहा हो, तो हमारा काम ये था कि हम उन जगह जाके रेसलिंग फेडरेशन में और ओलंपिक एसोसिएशन में वहाँ जाके इस बात की पूरी सत्यता निकालें। हरियाणा में और भी अखाड़े हैं, उन अखाड़ों का फिर जब ये पिछले 10 साल से बतावें, 5 साल से 10 साल से 2012 तक, तो ये 12 तक, हाँ 12 से 12 के बाद तक तो हरियाणा का अध्यक्ष जो है वो रेसलिंग फेडरेशन का दीपेंद्र हुड्डा रहा है। उससे कोई क्यों नहीं शिकायत करी? कोई बात तो होती। इन्होंने मतलब एक किस्म से जितना है यो रायता फैला दिया। हजारों लड़कियां हैं, मैंने सुना है फला के साथ हुआ, फिर उसके साथ हुआ, फिर वो जो बताया वो कि वहाँ जब विदेश में थे वहाँ इसकी जो है, जो अपना इसके रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी हैं, उनकी वहाँ उपस्थिति नहीं थी उन तारीख में। तो ये मतलब एक किस्म से एक झूठ बोलने, एक झूठ को सच करने के चक्कर में 100 झूठ, 150 झूठ, 200 झूठ बोले जा रहे हैं। मैं आज भी नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, वे हो सकता है उनके लिए हो, लेकिन अपने पक्ष को वे उस तरह से नहीं रख पाई कि सच्चाई भी सच्चाई हो सके, ऐसा नहीं कर पाए वे। ये जिस तरीके से मेडल को बहाने की बात चल रही है, आपने देखा कि सारे पहलवान हरिद्वार पहुंच जाते हैं, हरियाणा से कोई नहीं जाता, लेकिन जिस तरीके से नरेश टिकैत जाते हैं, अब मेडल उनके पास है, कह रहे कि 5 दिन का टाइम दिया गया। नहीं, वो 5 दिन का दे दो, मेडल पर नरेश टिकैत का अधिकार थोड़े। नए मेडल जो है, पहलवानों के मेडल राष्ट्रीय संपत्ति हैं। ये मेडल जो आए हैं ये देश के नाम पे जीते गए हैं, ये व्यक्तिगत नाम पे नहीं आए, ये देश के नाम पे है, वहाँ झंडे लगे रहते हैं। इन्हें इनका व्यक्तिगत जो उसके बदले में पैसा आया वो इनका है, वो इनका अपना है, जो कुछ भी है। मेडल बहाने पे तो उतारू हैं, वो जो पैसा ले रखा है उसे कौन वापस देगा? अगर असली त्यागी हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये तो हमारे सिसौली वाले तो इस चक्कर में पड़ गए कि भाई जो है यो हो सके यो इस बहाने थारा आंदोलन थारे हाथ में आ जा, ये तो इस मारे लड़ रहे हैं कि हो सके आंदोलन थारे हाथ में आ जाए। लेकिन यो हरियाणा वाले अपने को ले गए, कुरुक्षेत्र में पंचायत हो रही आज, वे अपना करेंगे तय, जो भी कुछ करेंगे। लेकिन मेरी सभी खाप के चौधरियों से अपील है, ठंडे दिमाग से देखें, गलती हमारे बालक की भी हो सके। हमारा बालक उस तरह ना बता रहा हो जैसे उसे कहना है, जिस तरह से कहना है। इसमें सारा चक्कर क्या है कि जो ओलंपिक मेडल हैं या जो एशियन गेम्स में हो लिए, उनका कहना यह है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका कहना यह है कि हम नीचे ट्रायल नहीं देने के, नेशनल लेवल पे हमें डायरेक्ट एंट्री चाहिए।
क्यों नए बालक कहाँ से आवेंगे? ये जो नए बालक मेहनत कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? तुम अपने आप को साबित कर सको तो लड़ो, और तुम अपने आप को नेशनल में अगर तुम कट जाते हो, तुम्हें कोई और पीट लेता। एक वो था नहीं यादव, नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ था बेचारे के, उसे डोप टेस्ट में फेल करवाया था डेलिबरेटली, क्योंकि जो पहलवान उसके सामने आ रहा था वो उसने काट दिया था, उसे डोप टेस्ट में फेल करवा दिया था। चौधरी साहब, राकेश टिकैत बार बार कह रहे, कल भी मंच से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो है छोटे लोगों के लिए कानून अलग है, बड़े लोगों के लिए कानून अलग है। ये छोटे कहाँ हैं, ये तो बड़े लोग हैं। ये जो टिकैत परिवार है तो बड़े लोगों में शामिल है। तो मुजफ्फरनगर में नंबर 1 फैमिली है, इन्हें कोई क्या कर देगा, चाहे जो कर दो, इन पर कौन साला कोई जो है वो FIR भी नहीं पकड़ सकता इनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती इनके खिलाफ। ये सारा कुछ कर दे हैं, सब कुछ कर दें, कुछ जो कर दो, किसी की चक्रोड़ काट लो, किसी की डौड़ कर लो, किसी के गन्ने गेर लो, किसी का कुछ कर लो, और कितनी ज़मीन ले लो ना, इनसे कोई नहीं पूछने वाला। थारा ज़मीन कहाँ से आई, कितनी गाड़ी ले लो, कितनी कोठी बना लो, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये ठाड़े हैं इसीलिए तो नहीं, वो चीज़ इन पे भी तो लागू हो रही, वो चीज़ खाली औरों पे थोड़े लागू, इन पे भी लागू हो रही। ये अपने आप को पहले अपना दामन साफ करें, और अपना दामन साफ करके जब लोगों के भले की बात सोचें। मैं उन लड़कियों का, बेचारियों का दुर्भाग्य कि उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि अनाड़ी डॉक्टर के हाथ में उन्होंने, अनाड़ी डॉक्टर तो ऑपरेशन करे तो कभी तौलिया छोड़ दे, कभी कैंची छोड़ दे, कभी जख्म खुले छोड़ दे। ये अनाड़ी डॉक्टर से उन्होंने लौंडियों ने ऑपरेशन करवा लिए। कुछ कमेंट भी आएगी भी कि आप जाट होकर जाट का विरोध कर रहे हैं। मैं जाट का विरोध नहीं कर रहा, मैं जाट का विरोध नहीं कर रहा भाई। जाट का इसमें कहाँ बात आ गई? गलत बात जो करेगा उसका विरोध होगा। जाट का ठेका नहीं है, जाटों ने ठेका नहीं ले रखा। जो गलत करेगा उसका विरोध होगा। ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, ये चीज़ बुरी लग रही है। आप हजारों लड़कियां, लड़कों की हालत देखो जाके, इन 5-4 के जिदबाजी की वजह से उनका भविष्य चौपट होया जा रहा है। अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 वेट में वे क्या करें बालक, 1 साल उनका खराब करा जा रहा है। वे ट्रायल जाते, नेशनल ट्रायल में जाते, वे अपना कुश्ती लड़ते, मेडल लेकर आते, घरकों का बोझ कम होता, घरकों पे फिर बोझ पड़ गया। पता है एक पहलवान कितने में पड़ा हैगा, कितने रुपए खर्च हुए? 10-12 हज़ार रुपये महीना खर्च हुए। दूध बेच बेच के लोग अपने बालकों को पाल रहे हैं। दूध बेच के कुछ उस बालक के लिए दूध रख लें, और कुछ दूध बेच के बादाम और उसकी खुराक ला के देवे हैं। इन्होंने हजारों के बंद करवा दिए। ये बहुत बुरी हाय लगनी है इन्हें। इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, करोड़ों करोड़ों रुपए इन पा लिए। इन्होंने अपने मकान, अपनी दुकान, अपने वो सब पेटेंट कर लिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले ली। लेकिन उनका क्या कसूर है बेचारों का, जिनके घर 2-2 भैंस बंध रही, दूध बेच के, माँ जो है दूध बेच बेच के अपने बाल को पाल रही कि यो अखाड़े में जा रहा, यो कुछ करेगा तो मेरा होगा। उनका तो बंद कर दिया, अपने मजे कर दिए। और अगर ईमानदारी है, मैं फिर कह रहा हूँ, है कड़वी बात, अगर ईमानदारी है, जो पैसा केंद्र सरकार से, जो पैसा कुश्ती फेडरेशन से, जो पैसा प्रदेश सरकार से, जो सामान मिला, मेडल बाद में वापस करो, पहले उस पैसे को वापस करो। अगर ईमानदारी है और इनमें कुछ रह रहा है वे करो, या ये जौन से इन्हें लड़ाई को लड़वा रहे वे करो वापस। वो तो कह रहे कि आंदोलन करवाएंगे पूरे देश में। आंदोलन, फिर वही आंदोलन। तुमने मेडल वापस कर दिया तो मेडल के साथ जो सामान आया है वो क्यों रख रखा है? वो वापस करो भाई। वो जो करोड़ों रुपए, किसी पे 6 करोड़, किसी पे 4 करोड़, किसी पे 10 करोड़ डालिए, फिर रुपए तो दो और मेडल भी दो। मेडल तो सरकार का है, मेडल तो तुम गंगा बहाने चल दिए। और वो जो पैसे आ रखे हैं वो कहां तक रखे हैं? वे जो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों घूम रहे। मेडल वापस करने से अपमान होगा देश का। पक्का अपमान है, ये तो तय कर रखा है इन्होंने कि हर जगह हमें अपमान देश का करना है। एक राहुल गांधी इस चक्कर में फिर रहा, वो देश से बाहर फिर रहा इस काम में, ये देश के अंदर देश का अपमान कर रहे हैं भाई। पक्का मेडल का सम्मान सूचक है, देश के नाम पे मेडल आया है, वहां झंडा लगा हुआ है। उस बात को सोचना चाहिए। मेडल नहीं यार, मेडल तो मेडल है। तुमने अपने चक्कर में बाकी हजारों बालकों का भविष्य खराब कर रहे हैं। वो 13 साल का 14 में हो जाए, कैसे लड़ेगा? 13 साल वाले में जो 14 साल वाला 16 का हो जाए, कैसे लड़ेगा उसमें? हजारों बालकों का भविष्य खराब कर रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है। अरे कोई कोच पर आरोप लगा रहा, कोई कुछ पर। भाई कोच से बात कर लो, ये खाप पंचायत वाले कोचों से बात करो ना जाके, भाई क्या होगा यहाँ। ये और पहलवानों से बात करो ना जाके। ये नहीं कर रहे कुछ भी। इन्हें तो एक धुन लग रही है कि यो करो, बस थारा नाम हो जाए किसी तरह, तुम्हें नेता बन जाओ, थारी मुंह ऊपर हो जाओ। वो कह रहे कि पंचायत में फैसला होगा, जो ब्रजभूषण पंचायत करने जा रहे हैं, हम भी इन लड़कियों को लेके वहीं चलेंगे उसी की पंचायत। ये उसके कहीं नहीं जाने के, ये बेकार है, इन्हें बालकों को बेकार है। इन बालकों के कंधे पे
इन लौंडियों कंधे पे बंदूक धर के बंदूक चलाने की अपनी नेतागिरी करना चाह रहा। मैं तो उन बालकों से फिर करूं, अगर मेरी वीडियो देखें, लाली अपने घर बैठो, इनके चक्कर से निकलो बाहर बेटा। ये इन्होंने कोई छोड़ा नहीं जिसे ठगा नहीं इन्होंने आज लो। उन बालकों को क्या औकात है? वे बालक कहाँ हैं? इन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं। नहीं, आप छोड़ने की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम तो खुराक देते हैं, पहली खुराक 1 महीने की होती है, फिर दूसरी खुराक देते हैं, फिर तीसरी खुराक देते हैं, खुराक से सर हो जाता है सर। और उल्टी खुराक इन्हें जो मिल रही, उल्टी खुराक जो मिल रही, क्यों नहीं जा रहे लखनऊ की डब को? क्यों नहीं छेड़ रहे उसे बाबा को? अब खुराक मिल गई ना, वो उल्टा इंजेक्शन जो ये भैंस का लगाना गया तो उल्टा इंजेक्शन ही निकल गया, खुराक मिल गई ना। कौन सी खुराक? इन्हें मिल गई खुराक, ये तो जाने हैं, ये तो जाने हैं, जाने हैं ये। हम भी तो जानने जाते हैं। नहीं नहीं, ये कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड है, बता दूंगा मैं, अलग बता दूंगा, सामने मत कर। पर इन्हें खुराक मिल गई है, ये जाने हैं कि खुराक आ जाएगी। आपने कहा कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं मंच पे, आपने देखा वहां अतुल प्रधान भी थे, राजपाल बालियान भी थे, तमाम जितने भी विपक्षी लोग थे वो सब पंचायत में आ रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, सब इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं, मकसद कुछ और दिखाई दे रहा है? फ्यूज बल्बों की झालर जो है कभी चांदना नहीं कर सकती। ये अपोजिशन के फ्यूज बल्ब जो हैं ये वहां घूम रहे थे, और ये चांदना, मैं तो उन लड़कियों से कह रहा हूं बेटा, ये अपना नहीं कुछ कर पाए, अपने बालकों का कुछ नहीं कर पाए, इनमें से किसी का बालक कामयाब नहीं है। ये तुम्हारे बारे में कैसे कर देंगे? अगर किसी का बालक कामयाब हो, नेताओं का, कोई सांझ को पी रहा, कोई दोपहर को पी रहा, कोई तड़के पी रहा, सांझ को तो खैर सारे पी रहे नेताओं के सारे। कोई बालक कामयाब हो, किसी का बालक अफसर हो, किसी का बालक फौज में अफसर हो, किसी का फौज में गया हुआ, सब यहीं घूम रहे नेताओं के, सब यहीं घूम रहे हैं। ये अपने बालकों को कामयाब नहीं पड़, ये किसी और के बालक को कैसे कामयाब कर देंगे? इनका क्या मतलब है? चौधरी साहब, खाप पंचायतों का इतिहास रहा है, जो फैसला देती थी मान्य होता था। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने FIR करवा दी, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो क्या इस बार भी खाप का ही फैसला मान्य होगा? वे खाप नहीं रही, वे पंचायत नहीं रही, वे माहौल नहीं रहे, उस तरह के लोग सुनने वाले और सुनाने वाले नहीं रहे जिस तरह के हुआ था। खाप ने तो शोरूम में फैसला आया था कि 5 आदमी और 5 बर्तन और 5 कपड़े दिए जाएंगे लड़की को, कौन मान रहा? उसके बाद अब फिर हुई थी, 2000 के आसपास हुई थी एक पंचायत, उसके बाद जौन से मानी मुमानी थे उन्हीं के शादी हुई, 10-10 हज़ार कार्ड बटे एक ब्याह में। ये औरों को तरकीब बतावें, इन्होंने वो बात बदल दी, क्योंकि जो एक सिस्टम है, सिस्टम यह है कि जन्म से चौधरी तय हो रहा है, जन्म से चौधरी तय हो रहा। ये सिस्टम, इस सिस्टम में समय के साथ खराबी आ गई है। तो अब ज़्यादा बात ना कहलवाओ मेरे से, नहीं तो खामे खां लोग जो है मुंह बनाऊंगे, मैं वैसे ही बुरा बना रहा हूँ। तो ये नेता जो हैं, कोई राजपाल बालियान, कोई फलाने, कोई ढिमाके, वो अतुल प्रधान कहाँ से आ गया? यहाँ आ गया वो हिमायत करने, और वहाँ क्या हो, वहाँ जाटो गाड़ी देवे खड़े होके स्टेज पे हैं। यहाँ ये सब अपनी अभी ताजी ताजी उसकी घरवाली हारी मेयर में। अरे ये पीटे पिटाई, ये फ्यूज बल्ब है भाई, फ्यूज बल्बों की झालर है, ये रोशनी नहीं करेगी बस।